हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? अब तो जनवरी भी आखिरी ही है। एक दो दिन में जनवरी आपका समाप्त हो जाएगा। और जो पिछला आंदोलन हुआ था 5 जनवरी को, उसमें सचिव के द्वारा ये बोला गया था कि आपका जो है जनवरी के आखिरी तक किसी भी हाल में वैकेंसी आ जाएगी। इसके लिए मैं बीच में एक और वीडियो बनाया था जो मुझे सूचना मिला था। सबसे पहले मैं ही बताया था कि जनवरी में आपका वैकेंसी किसी भी हाल में देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे महानुभाव जो किसी कोचिंग का पीआर होंगे या किसी नेता के जो है पीछे घूमने वाले व्यक्ति होंगे, वे कमेंट में आकर हमसे गाली गलौज है। एक तो भाषा, आप लोग क्या स्टूडेंट हो, क्या तैयारी करते हो कि आप लोग को जो है एक बोलने का तरीका नहीं पता है। इतना तू तड़ाक करके, गाली गलौज करके, किसी का जयकारा करके इससे कुछ होने वाला है? मुझे कुछ भी फर्क पड़ता है? बहुत लोगों को मैं ब्लॉक कर दिया हूं। अगर आप जो है अगर मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो तो फिर मत सुनो ना। तुम्हें बुला कौन रहा है? हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनको मुझसे चाहिए सही सूचना, सही जानकारी मेरे द्वारा दिया जाता है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया देता हूं। नहीं तो मैं भी कह देता कि नहीं नहीं ये चीज कुछ भी आकर बता देता, या मैं तुरंत वीडियो नहीं बनाता हूं, या भी आप लोगों को पता होगा। ऐसा थोड़े है कि मैं कोई भी सूचना आता है तुरंत वीडियो बना देता हूं। जब तक मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाता हूं, जब तक मैं पूरी तरह से पता नहीं लगा लेता हूं कि मामला क्या है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। नहीं तो मैं भी डेली वीडियो दो चार को डालते रहता इस पे, अगर व्यू ही करना रहता या पैसा कमाना रहता तो, या कोर्स बेचते रहता। 200 रुपये का टेस्ट सीरीज हम चलाते हैं, उस पर भी बहुत लोगों को आपत्ति है, जबकि वो एग्जाम तक चलेगा। खैर, जिसको जो करना है करिए। ज्यादा फालतू कमेंट करिएगा, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि आप किसी भी कोचिंग का पीआर बनिए, कुछ बनिए, उससे हमको क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। हम टीचर हैं, हमारा जो है कर्तव्य है अपने स्टूडेंट को सही सूचना देना, वो हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उसके बीच में अगर आप बाधा बनिएगा तो फिर हम ब्लॉक करेंगे आपको। आप मेरे चैनल पे नहीं रह सकते हैं, सीधी सी बात है। तो मैं पिछले वीडियो में साफ साफ बोला था ना कि जनवरी में किसी भी हाल में नहीं आएगा। फरवरी के आखिरी में या मार्च में जो है आपको बोला गया था आने के लिए। और एग्जाम भी हम आपको बोले थे कि मई या जून में के बाद ही आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। उस बीच में जो एक और जो है पेपर कटिंग का मामला आया था, जिसमें जो है ये बोला गया था कि जो है अब वैकेंसी जो है बहुत डिले होगी। तो उसी के बारे में सच्चाई क्या है हम एक एक चीज आपको बताएंगे। इस बीच में जो है हम लोगों ने जो है बीएससीबी में संपर्क करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वहां के जो बड़े अधिकारी हैं कोई भी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को जिनसे सूचना मिलता है उन्हीं से हम लोग बात करते हैं। सचिव से भी मिलने का हम लोग कोशिश किए, फिर से नहीं मिल पाए। एग्जाम कंट्रोलर भी जो है वो मिले, लेकिन वो भी सही से जो है ठीक से जवाब नहीं दे पाए। शिक्षा विभाग की बात करें तो वहां से भी वही सारा बात की कहा जा रहा है। कुछ भी जो है अभी अस्पष्ट, वो पेपर का न्यूज है उसको लेकर कोई ना खंडन कर रहा है कि वो न्यूज जो था वो पेपर का वो गलत था, ना ही वो कोई ये बोल रहा है कि वो सही है। कुछ भी नहीं बोल रहा है लोग, ना ये भी कोई बोल रहा है कि सही है, ना ये भी कोई बोल रहा है कि वो गलत न्यूज है। तो हम जो जो ये बात हमको पिछली बार जिन्होंने बताया था, हमको पता ही है कि जो है बीएससी में ही है एक व्यक्ति है जिनका नंबर से हम बात कर लेते हैं। तो उनके द्वारा जो बताया गया था वही उन्होंने बोला कि अभी भी मामला ऐसा नहीं है कि वो पेपर का जो न्यूज आया था, तो ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो एलईटी आयोजन करने के लिए जो यहाँ पे जो है लेटर भेजा गया है, बीएससी भी उसको वापस नहीं किया है, ना ही शिक्षा विभाग उसको वापस मांगा है। ये अभी तक आज की स्थिति तक यही है कि अभी भी लेटर जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो बीएससीबी को भेजा गया था वो लेटर बीएससीबी में ही है। शिक्षा विभाग के माध्यम से वो लेटर को ना ही वापस किया मांगा गया है और ना ही जो है बीएससीबी उसको वापस भेजा है। अभी भी वही है कि अभी भी जो है जो एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी ब्लेट्रॉन, उसका जो है अभी भी टेंडर नहीं हुआ है। आज के भी डेट में बीच में आपको देखे थे कि 7 जनवरी, 17 जनवरी ऐसे करके न्यूज आ रहा था। हम इन सब चीजों पर वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं कि एक एक चीज पर आपको वीडियो बनाए। जब पहली बार ही हम आपको बता दिए थे कि 30 जनवरी से पहले कोई टेंडर नहीं होगा, तो देख ही रहे थे पेपर में भी आ रहा था कि 7 जनवरी, 17 जनवरी पूरा माहौल बना दिया गया था। जबकि हम बहुत पहले आपको वीडियो बना के बोल दिए थे कि जनवरी के आखिरी में आपका टेंडर होगा, उसके पहले टेंडर नहीं होगा। और ऐसा थोड़े है कि हम कोई ये है, हमको जो सूचना मिला, जो अंदर के व्यक्ति जो सूचना दे रहा है वही हम बता रहे हैं। और अंदर आप देख रहे हैं कि जो सूचना मिला बिल्कुल सही मिला सूचना। जनवरी के आखिरी में ही टेंडर होगा एग्जाम के लिए। और जब भी टेंडर होगा तो याद रखिए सबसे पहले एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो डीएलएड का होगा, ना कि जो है लाइब्रेरियन के एलईटी का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले डीएलएड का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद से सक्षमता परीक्षा कराया जाएगा, फिर जो है अगला नंबर आएगा वो आपका एलईटी का आएगा। हाँ, ये सही है कि जैसे जो है
टेंडर हो जाएगा उसके बाद से एलईटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और एलईटी का नोटिफिकेशन कब तक आपको मिलेगा? तो आप इतना तो समझदार हैं ही, आप बातों में आ जाते हो किसी किसी के। अरे और मेरी बात को यहाँ लोग समझता है कि हम डाइवर्ट कर, भाई हम क्या डाइवर्ट कर रहे हैं, हम जो सही सूचना है वही तो सूचना दे रहे हैं। आप तो इतना तो समझदार हो ही कि अगर जो है कोई टेंडर अगर 30 जनवरी तक हो रहा है तो 21 जनवरी को हो रहा है, या जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर टेंडर हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज टेंडर हुआ और कल जो है वो जो एजेंसी है उसको दुनिया में कोई काम नहीं है, उसको सबसे पहला काम है एलईटी कराना। ऐसा तो है नहीं। ना सरकार इसके पीछे लगा हुआ है कि नहीं नहीं आपको तुरंत कराना है, ना ही जो है बीएससीबी बोला हुआ है कि तुरंत कराना है। बीएससीबी का साफ निर्देश है कि सबसे पहले हमको डीएलएड का एग्जाम कराना है। डीएलएड के पीछे वो ज्यादा ये है कि डीएलएड का एग्जाम जल्दी हो, क्योंकि उसका जो है 19 जनवरी से एग्जाम था जो डिले हुआ एजेंसी के ही कारण। तो वो जो टेंडर जब होगा तो एजेंसी सबसे पहले जो है अपना जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उसके बीच में कुछ समय के बाद से होकर जो है वो जो है नोटिफिकेशन जारी कर सकती है एलईटी की। ठीक है, तो अभी भी वही है कि आपका जो है टेंडर जनवरी आखिरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका होगा। और टेंडर होगा तो मान लीजिए कम से कम आपको जो है 20-25 दिन लग जाएगा आपको जो है पूरा जो है उस कंपनी को पूरा प्रोसेस समझने के लिए, क्योंकि इसके पहले बेलेट्रॉन नहीं था, इसके पहले टीसीएस था। तो एक नई कंपनी, हालांकि उसके पहले बेलेट्रॉन काम कर चुका है बीएससीबी के लिए, बीएससीबी उसके लिए नया आयोग नहीं है। तो अभी जो है टीसीएस था, टीसीएस के बाद में अब फिर से बेलेट्रॉन आएगा। तो ये आते आते जो है कम से कम 10-15 दिन 20 दिन इसको लगेगा, अगर जल्दी भी काम हुआ तो कम से कम आपका जो है फरवरी के आखिरी तक हो सकता है या मार्च के फर्स्ट वीक में, जो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इस समय हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो कम से कम आपको 1 महीना का फॉर्म भरने का आपको समय मिलेगा, यानी पूरा का पूरा जो है मार्च आप समझ जाइए कि आप फॉर्म ही डालिएगा। उसके बाद से जो है वो जो है एग्जाम पहले कंडक्ट किसका कराएगा, पहले एग्जाम कंडक्ट कराएगा डीएलएड का, फिर सक्षमता का, तो ऐसे में उसके बाद है एलईटी का। तो आपका एग्जाम बहुत जल्दी भी होगा, बहुत जल्दी होगा, तभी भी मई या जून वहीं से आएगा। वो भी हम तब कह रहे हैं कि अभी वाला जो स्थिति बना हो तब, अगर वो पेपर का न्यूज अगर सही होगा और शिक्षा विभाग द्वारा अगर बीएससीबी से वो लेटर को वापस मांग लिया जाएगा, या जो है बीएससीबी के माध्यम से जो उस लेटर को वापस कर दिया जाएगा, तो फिर जो है और डिले होगा, डिले का कम से कम ये 2026 भी निकल जाएगा, ये भी संभावना बनता है। लेकिन अभी तक आज के डेट तक, अभी हम वीडियो बनाने से जस्ट पहले तक का बना रहे हैं, 5 मिनट पहले तक का, यानी जो है आज दिन के 12 बजे की हम बात करें, 12 बजे तक का यही न्यूज है कि अभी तक जो है एलईटी का नोटिफिकेशन, जो एलईटी का जो लेटर आया था शिक्षा विभाग के द्वारा, वो अभी बीएससीबी के ही पास है, उसको वापस नहीं भेजा गया है, ना ही शिक्षा विभाग उसको मांगा है। ठीक है, वो पेपर का न्यूज कहां से आया, क्या आया, कोई कंफर्म नहीं बता रहा है, और उसको भी पता नहीं है। अब ये उस लेवल का थोड़े कोई व्यक्ति है कि हर एक एक बात पता रहेगा, वो तो ऑफिस में क्या क्या घटना हो रहा है उसके बारे में कोई बता सकता है। अब जो है अधिकारी के रूप में मंत्री स्तर पर क्या क्या बातें हो रही है वो तो कोई नहीं बता सकता है। तो जो ऑफिस में के अंदर जो जो बात हो रहा है वहां तक यही है कि अभी तक है, और अभी यही हो रहा है कि कराया जाएगा। अभी तक यही है कि एलईटी का एग्जाम होगा, बीएससीबी ही कराएगा, और जो है ब्लेट्रॉन ही उसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और इसका नोटिफिकेशन अभी भी वही है कि जैसे एजेंसी को टेंडर मिलेगा उसके बाद से वो क्या करेगा, वह जो है आपका नोटिफिकेशन जारी करेगा एलईटी के लिए, और फिर जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा डीएलएड का, सक्षमता का, फिर आपका एलईटी का एग्जाम होगा। तो मई और जून से पहले एग्जाम का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है अभी तक। अब हो सकता है कि कल जो है नीतीश कुमार एक्शन में आ जाए और बोल दे कि नहीं सारा काम छोड़ो, सबसे पहले एलईटी का ही एग्जाम ले लो। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर जो है दबाव बन जाए, सरकार पे दबाव बन जाएगा तो होगा, क्यों नहीं होगा। तो दबाव तो बिल्कुल नहीं बन रहा है सरकार पे, ये तो बिल्कुल सही बात है। दबाव बिल्कुल नहीं है सरकार पे, ऐसा आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा दबाव बन गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई दबाव नहीं बना है। सरकार अभी भी उसी अवस्था में है कि होगा, आराम से होगा, इसी अवस्था में है। तो अगर दबाव ज्यादा बन जाता है तो हो सकता है कि तुरंत कर दिया जाए, तुरंत हो सकता है कि फरवरी में पहले में आ जाए और मार्च में आपका एग्जाम हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसका जो है चांस 0.1% है, ये लेवल है। अभी तक का जो सूचना वही है जो पिछले वीडियो में हम बताए थे, अभी तक वही है, यथा स्थिति सेम है कि फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एलईटी का नोटिफिकेशन आ सकता है, और मई या जून में आपका एलईटी का एग्जाम हो सकता है। अभी तक का, आज तक का यही है। अभी भी जो है अभी 26 जनवरी भी तुरंत बीता है, तो अभी ऑफिस जो है उतना बेहतर तरीका से अभी रन नहीं कर रहा है। उन्होंने बोला कि कुछ दिन में, अभी जैसे टेंडर जैसे मिल जाता है ना, टेंडर जैसे मान लीजिए ब्लेट्रॉन को टेंडर मिल जाता है तो या तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद जब वो ब्लेट्रॉन उसमें काम करना शुरू कर देगा तब जो है यथा स्थिति और स्पष्ट हो जाएगा कि
उसके बाद से बीएससीबी के जो बड़े बड़े अधिकारी है वो उसको काम बताएंगे कि आपको ये काम करना है। अगर उस समय एलईटी का काम अगर दिया जाएगा बिलेट्रॉन को, तो समझिए कि जो हम बोल रहे हैं इसी पर एग्जाम आपका 100% होगा। फरवरी मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मई जून में आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। लेकिन अगर उस समय एलईटी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इसको नहीं बोला जाए, बिलेट्रॉन को चिट्ठी को वापस भेज दिया जाए बीएस शिक्षा विभाग को, या शिक्षा विभाग वापस जो है लेटर को मांग ले, तो फिर आपका जो है वैकेंसी इस साल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। फिर आपका सेकेंड हाफ में समझिए जुलाई के बाद में दिसंबर तक, फिर कितना डिले होगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि फिर इतना ही मेहनत लगेगा। इतना समय तक आकर रहा कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक यही है। अगर टेंडर पास होने के बाद स्पष्ट रूप से आपको कंफर्म न्यूज मिलेगा, और विश्वास रखिए इसी चैनल पे आपको सबसे सत्य न्यूज मिलेगा, क्योंकि हमको बरगलाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। और कमेंट करिएगा गंदा तो ब्लॉक करेंगे। आप जो जहां से सूचना लीजिए। आप सूचना लेने के लिए हमको पैसा नहीं दिए हो कि आप हम पे दबाव डाल दोगे। तो अगर पसंद नहीं आए तो आप आराम से चले जाना, फालतू कमेंट मत करना, ठीक है ना। फालतू कमेंट करोगे हम ब्लॉक कर देंगे, फिर जो है जीवन में कुछ सूचना भी मिलने वाला होगा तो नहीं मिलेगा बाबू। और मेरा क्या बिगड़ेगा, आप मेरा वीडियो देखिए नहीं देखिए, हम पढ़ा रहे हैं। कोई हम अपना अलग कोचिंग तो खोले नहीं है, ज्ञान यात्रा गुरुकुल के नाम से कोई कोचिंग तो है नहीं। हम तो कहीं और पढ़ाते हैं, वहां पढ़ा ही रहे हैं, पैसा हम वहां से कमा ही रहे हैं। ऐसा थोड़े कि हम अपना कोचिंग डाल दिए पटना में कि हाँ आ जाइए आ जाइए, हाँ टेस्ट सीरीज हम लेते हैं, मत ज्वाइन करिए। 50 लोग करेगा, 30 लोग अभी किए, 30 लगभग 35-40 लोग हमारे टेस्ट सीरीज में, उतना ही लोग हम करा रहे हैं। डेली टेस्ट होता है मेरा 7 बजे से, डेली। और क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा, प्रत्येक जो है दिन जो है लगभग 100 क्वेश्चन, इधर बीच में 50 क्वेश्चन लेते थे, अभी तो 50 से लेकर 100 के बीच में क्वेश्चन डेली करा रहे हैं। तो आप जुड़िए नहीं जुड़िए आपका मर्जी, लेकिन हाँ इस बात को भरोसा रखिए कि सही सूचना, ऑथेंटिक खबर आपको मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा। क्योंकि हम जो पता चलेगा एक एक चीज उस समय हम आपको बनाएंगे। ये नहीं कि पेपर में न्यूज आ गया आप तुरंत आकर लाइव हो सकते थे, आके आपको कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जब तक ऑथेंटिक हमको कुछ पता नहीं लगेगा। और ऑथेंटिक पता क्या, अगर कोई व्यक्ति हमको बताता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जैसे कोई उस विभाग के अंदर काम कर रहा है, उस वही बता पाएगा ना। तो जो बता रहा है हम आपको आकर बताएंगे, उसमें जो भी बदलाव भी होगा, अगर मेरी सूचना में कुछ भी बदलाव भी होगा ना, तो सबसे पहले हम ही आके आपको बताएंगे सही सूचना, कि हम जो पिछले वीडियो में बोले थे उसमें ये बदलाव हो गया है, वो किस कारण से हुआ, वो सारा कारण हम आपको बता देंगे। तो भरोसा रखिए, बरगलाना झूठ बोलना मेरा कोई फितरत नहीं है। तो अभी भी पिछला वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको वही है, यथा स्थिति अभी खबर वही है। जो बीच में पेपर जो आया था, जो पेपरबाजी जो चला था, इस पर भरोसा अभी तक पूरा आप नहीं करिए। और ये भी नहीं कि उसको खंडन भी नहीं करिए, क्योंकि कोई खंडन भी नहीं कर रहा, ना कोई भरोसा कर रहा है। ये भी कोई नहीं बोला कि वो झूठ बोला है, वो पेपर में झूठ छापा है, ये भी कोई नहीं बोला है। कोई भी, जितने आदमी से हम बात किए हैं बीएससीबी के अंदर, ये लोग कोई नहीं बोल रहा है। और ये भी कोई नहीं बोल रहा है कि जो है वो झूठ है, ना कोई बोल रहा है कि सही है। अभी भी वही यथास्थिति आएगा। पहले टेंडर होगा, टेंडर जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेंडर। जिस दिन टेंडर हो जा रहा है, अगर जो है 31 तक अगर हो रहा है या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो रहा है, तो टेंडर हो जाएगा, उसके बाद ही होगा। और बिल्कुल ये बात सही है, जो हम लोग 22 दिसंबर को जो आंदोलन किए थे, जिसमें हम और विकेश भट्ट, कल्पना, ये लोग सब लोग जो है लगभग 1.5 घंटा हमारी बात सचिव से हुआ था। 1.5 घंटा अंदर सचिव और एग्जाम कंट्रोलर से बात हुआ था। वो जो जो बात बोले थे वो लगभग वही था, कि टेंडर जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। और टेंडर सही में नहीं हो रहा है। और वो बोले थे कि डीएलएड का एग्जाम, बोले थे उनसे कि डीएलएड का एग्जाम और सक्षमता एग्जाम आप कैसे ले रहे हो जब आपका टेंडर ही नहीं हुआ था। तो बोले थे कि एग्जाम का डेट आ जाने से एग्जाम नहीं हो जाता है। और फिर बात सही हुआ, एग्जाम उन लोगों का 19 से था, हुआ नहीं एग्जाम। और नेक्स्ट डेट भी उन लोगों को अभी नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि जब तक एग्जाम बिलेट्रॉन का टेंडर नहीं होगा, बिलेट्रॉन से टेंडर हो जाएगा, फिर जो है आपका एग्जाम जो है कैलेंडर जारी होगा। इस बात को ध्यान रखिए कि बिलेट्रॉन कैलेंडर जारी कर देगा फरवरी के, अगर मान लीजिए फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है तो 15 फरवरी से पहले ही आपको कैलेंडर मिल जाएगा, और उसमें सब चीज स्पष्ट आपको मिलेगा। तो बाकी आप लोग जो है मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके जुड़ सकते हो। बाकी जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है नहीं, अभी हम जस्ट चैनल बनाए हैं, बहुत ज्यादा वीडियो भी नहीं होगा, 30-35 वीडियो इस पे डाले होंगे। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, लाइब्रेरियन के लिए तो फायदेमंद होगा ही, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस पे हम अपने ओर से हमसे जो हो सकता है सारे एग्जाम के लिए हम आपको करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कोई सूचना में होता है उसको लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।